पुलिस का इंटेंशन ये है कि हम ऐसी धाराएं लगाएं कि बेल नहीं हो, मगर आखिर कितना दिन बेल नहीं होगा? बेल तो बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों का भी हो जाता है। तो चाहते हैं कि करण सिंह कुछ दिन जेल में रहें, इनका हौसला टूटे और इसके बहाने और जितने जनप्रतिनिधि हैं वे भी जनता की समस्या को जोरदार तरीका से नहीं उठा सकें, उनके मन में भय व्याप्त हो। ये मुझे लगता है कि पुलिस की रणनीति है। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, मगर देखते हैं का मतलब है, जो मेरी समझ में आ रहा है कि जब समझौता करने, केस वापस करने के लिए एफआईआर करने वाला व्यक्ति थाना में गया तो उसके बाद वो सुन समझ के उचित निर्णय लेना चाहिए। थानेदार ने उसको भगा दिया। इसका मतलब थानेदार नहीं चाहता है कि समझौता हो, शिकायत करता है, वो तैयार हो गया कि हम अपनी शिकायत वापस लेंगे। पुलिस इसको समझौता पर नहीं पहुंचने दे रही है। पुलिस का ये रवैया है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि कल घाटशिला के मऊ भंडार से जिला परिषद सदस्य करण सिंह को घाटशिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर के देर रात सरयू राय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो जिला परिषद के सदस्य हैं करण सिंह, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर उन्होंने जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वहां से विधायक है रामदास सोरेन, वर्तमान में मंत्री है, उनसे भी बात की है। और हम पूरे मसले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ सरयू राय मौजूद है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मामला है। करण सिंह की गिरफ्तारी जो हुई है, ये किस मामले को लेकर के पुलिस ने की है, और आप वहां गए थे, क्या समझे, क्या समझ पा रहे हैं? घाटशिला में एक ऊंची इमारत बनी है जी। इमारत बन के तैयार हो गई, लोग रहने लगे। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो बिल्डर पानी की निकासी के लिए, सीवरेज की निकासी के लिए कोई रास्ता बना रहा था। अब वहाँ के लोगों का कहना है कि रास्ता हनुमान मंदिर के सामने जा रहा है, पहले इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया, इसका विरोध हुआ। अब करण सिंह वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उनको लोगों ने बुलाया, वे वहाँ गए तो जो बिल्डर हैं उनके मुंशी के साथ झड़प हो गई, कुछ हुआ, बाताबाती हुई और इसके बाद बिल्डर ने इनके ऊपर केस कर दिया, इन्होंने मारपीट किया हमारे मुंशी के साथ। पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। जानकारी मिली तो मैं रात में 12 बजे घाटशिला गया। घाटशिला जाने के पहले मैंने पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण एसपी से, जो नए सीनियर एसपी आए हैं उनसे, वहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं रामदास सोरेन जी, उनसे सबों से मैंने बात किया। ऐसी ऐसी घटना हुई है, ये बात में जो भी तथ्य है उसके आधार पर इसका निदान कर देना चाहिए। किसी की गिरफ्तारी जेल भेजना ये कोई सही निर्णय नहीं होगा। सबों ने मेरी बात सुना। सबसे बात करने के बाद मैं वहाँ गया, वस्तु स्थिति देखा, भारी संख्या में लोग इकट्ठा थे। सबों का ये कहना है कि एक जिला परिषद सदस्य अगर किसी मामले में जनता के बुलाने पर जाता है और एफआईआर हो जाए उसके खिलाफ में, तब तो आगे से कोई भी जनप्रतिनिधि किसी समस्या को लेकर कहीं अड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा। मैंने थानेदार से बात किया, मुझे बात से लगा कि भाई जो होगा वो बड़ी अधिकारी करेंगे, वही होगा। आज सुबह मैं उठा तो मेरे पास दोनों ही पक्ष के लोग आए। सर, जो सूचना निकल कर आ रही है, इसमें जो शिकायत करता है बिल्डर है रोशन लाल गुप्ता, इसके द्वारा जो शिकायत की गई है उसमें कहा गया है कि रंगदारी की मांग की गई थी और नहीं देने पर झड़प हुई और मारपीट जो है वो करण सिंह के द्वारा किया गया। नहीं, ये सारे विषय तो पुलिस अनुसंधान के विषय हैं। ये बातें मैंने कहा पुलिस इस पर अनुसंधान करे, कायदे से तो 41A का नोटिस देना चाहिए पुलिस को। बुलाती पुलिस, इनका बयान लेती, इनकी बात सुनती, मगर एक पे घर से पकड़ के थाना में ले आके गिरफ्तार कर देना, ये पुलिस का सही तरीका नहीं है। आज सुबह तो रोशन लाल जी मेरे पास आए थे जी, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमको परेशानी थी, मैंने फायर किया है। मैंने उनसे कहा कि भाई मुकदमेबाजी किसी समस्या का समाधान नहीं है। वो सहमत हो गए कि मैं घाटशिला जा रहा हूँ और जाकर मैं पुलिस उल्ली कर दे रहा हूँ, अपना केस वापस कर लेता हूँ, समझौता कर लेता हूँ। वहाँ गए, मगर थानेदार ने ही वहाँ एक सिपाही के साथ उनको वहाँ से भगवा दिया, हटा दिया। इसका मतलब है कि थाना नहीं चाहता है कि इसमें समझौता हो।
थाना चाहता है कि करण सिंह को जेल भेजा जाए। मैंने सुबह में फिर बात किया ग्रामीण एसपी से, सीनियर एसपी जो है उनसे भी बात किया। मैंने कहा कि ये तरीका मुकदमों के निपटाने का नहीं है, समस्या के समाधान का नहीं है। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, मगर देखते हैं का मतलब है, जो मेरी समझ में आ रहा है कि जब समझौता करने, केस वापस करने के लिए एफआईआर करने वाला व्यक्ति थाना में गया तो उसके बाद वो सुन समझ के उचित निर्णय लेना चाहिए। थानेदार ने उसको भगा दिया। मतलब थानेदार नहीं चाहता है कि समझौता हो। अब इसमें कौन सी शक्ति काम कर रही है, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, और कुछ न कुछ ऐसा तो है कि सीनियर एसपी, ग्रामीण एसपी सबसे बात होने, जो शिकायत करता है वो तैयार हो गया कि हम अपनी शिकायत वापस लेंगे। पुलिस इसको समझौता पर नहीं पहुंचने दे रही है। पुलिस का ये रवैया है। तो मैंने तो कहा है कि भाई आप लोग कोर्ट जाइए, ये चालान करेंगे, आप जमानत पे करिए, नहीं होगा ऊपर जाइए, जमानत होगी आपकी। मगर इस केस का जो अनुसंधान आरंभिक तौर पे होना चाहिए था कार्रवाई करने के पहले, वह नहीं हुआ है। करण सिंह का बयान नहीं लिया गया है, करण सिंह को नोटिस भी नहीं दी गई 41A में कि अपनी बात आप कहिए। गलत धाराएं लगाई गई हैं। जो धारा रंगदारी मांगने का है 386 है कि जिसमें रंगदारी मांगा, पैसे का लेन देन होगा, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसके पहले की शिकायत की हमसे रंगदारी मांग रहे 385 है, ये अवेलेबल है। इन्होंने 386 में केस किया है, एफआईआर में धारा दिया है। तो पुलिस का इंटेंशन ये है कि हम ऐसी धाराएं लगाएं कि बेल नहीं हो। मगर आखिर कितना दिन बेल नहीं होगा? बेल तो बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों का भी हो जाता है। तो चाहते हैं कि करण सिंह कुछ दिन जेल में रहें, इनका हौसला टूटे, और इसके बहाने और जितने जनप्रतिनिधि हैं वे भी जनता की समस्या को जोरदार तरीका से नहीं उठा सकें, उनके मन में भय व्याप्त हो। ये मुझे लगता है कि पुलिस की रणनीति है। ये है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस का ये रवैया नहीं होना चाहिए। पुलिस का रवैया समस्या के समाधान का होना चाहिए। सर, आपने शिकायत पक्ष से भी बात की, आरोपी पक्ष से भी बात की और प्रशासन से भी बात की, क्या कुछ समझ पा रहे हैं जो अभी स्थिति बनी हुई है इस मामले को लेकर? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि कुछ घटनाएं घटी, गलतफहमी हुई। ये शिकायतकर्ता और करण सिंह पहले से भी परिचित हैं, तो पहले से परिचित हैं, इसके बाद भी घटना घटी, एफआईआर हुआ। अब दोनों पक्ष चाहते हैं कि हम समझौता कर लें, केस वापस हो जाए, मगर पुलिस ये नहीं होने दे रही है। तो मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पुलिस की जो भूमिका है इसमें, वही भूमिका संदेहास्पद है। करण सिंह को जेल भेजकर किसके इशारे पर पुलिस इसके माध्यम से आम लोगों को संदेश देना चाहती है, आवाज उठाइएगा, तो यही गति होगी आपको। कोई जनप्रतिनिधि भी सहमेगा, डरेगा, भयभीत होगा कि हम आवाज उठाएंगे तो हमारे खिलाफ ऐसा ही होगा। सर, सरयू राय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, आगे रणनीति क्या होगी पुलिस अगर? अब देखिए, अभी तो तत्काल तो होगा, पुलिस चालान करती है, जमानत नहीं होती वो जेल जाएंगे। पुलिस को अनुसंधान करना है इसके मामले में। अनुसंधान में पुलिस भी सड्डी साबित होगी। मगर जब मैंने सीनियर एसपी, ग्रामीण एसपी से बात की है, लोगों से बात की है, शिकायतकर्ता से बात की है, मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं ना कि पुलिस जानबूझकर इस मामले को तुल दे रही है। और पुलिस का ये रवैया, ये पुलिस की प्रकृति, संस्कृति के खिलाफ है। इनका काम है समस्याओं का समाधान कराना। ये इनका काम ये नहीं है कि केस पर केस बढ़ते रहे, लिटिगेशन बढ़ता रहे। इसमें पुलिस ही एक पार्टी प्रतीत हो रही है। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये कारण तो मैं तत्काल नहीं कर सकता हूँ, कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा क्या कारण है, कौन कारण है। पुलिस अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विजडम से काम कर रही है, या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है, बात सामने आ जाएगी। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्वी सिंहभूम के सीनियर एसपी एक दिन पहले आए हैं और एक दिन में इन्होंने इतनी सारी चीज़ों को समझ लिया है। और मैंने उनसे कहा भी कि मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि आप आए, पहली बार ऐसे ही मामलों में आपसे बात हो रही है, तो इस मामले को सुलझा देना चाहिए।
नहीं मानते हैं लोग तो अपने ढंग से हम लोग इस बात को उठाएंगे, हर फोरम पर ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम जब इस मामले में तो हम चुप रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो तकलीफ होगी लोगों की, मैं फिर से शिकायत करता और से बात करूंगा, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, न कोई स्कीमिंग करना चाहता हूँ कि मैं शिकायतकर्ता से लिखवा लूँ। मैं चाहता तो आए थे हमारे यहाँ, सादा कागज पे लिखवा लेता कि ये हो गया गलतफहमी में, मैं इसको वापस लेता हूँ। मगर ये सही तरीका नहीं है। मगर पुलिस इस तरह के तरीके पर काम कर रही है जो कि कतई सही नहीं है। पुलिस का ये रवैया कानून सम्मत नहीं है। चलिए, अभी हमने जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय से बात की। दरअसल घाटशिला के जिला परिषद सदस्य करण सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो समर्थन में जो है सरयू राय सामने आए हैं और इन्होंने अभी आरोप लगाया है पुलिस पर कि पुलिस जो है जबरन मामले को तुल दे रही है। चूंकि इन्होंने दोनों पक्षों से बात की है और जो समझा है उसके अनुसार ये बता रहे हैं कि मामला उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा पुलिस इसे पेश कर रही है। हालांकि देखना है कि इस पर आगे जो है पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in